हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कहता है कि सेशन में द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एल्केन्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। बिल्कुल सही बात है बेटा। एक्चुअली में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, और नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे। मान लीजिए एक है मेरा CH3 और एक लिख दो बेटा मैं CH3 CH2 तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने से क्या हो जाता है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं बेटा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इंक्रीज होती है, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज होता है बेटा। ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो वंडरवॉल फोर्सेज इंक्रीज होते हैं, वंडरवॉल फोर्सेज इंक्रीज होते हैं तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। तो पहले सेशन में ये लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एल्केन इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है बेटा। रीजन कहता है कि वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एंड मॉलिक्यूलर मास। बिल्कुल सही बात है बेटा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा और नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो हमारा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो हमारा बेटा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक है, तो सजेशन भी सही है, रीजन भी सही है। ठीक है, और रीजन मतलब वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे समझिए कि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, उससे मेरा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। उल्टा बोल देते हैं मैंने पहले ना। तो सेशन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 को मैं यहाँ पर टिक कर दूंगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। हेंस ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।